चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। इसीलिए बोलिए जय करवा मैया की जय। श्री गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं के करवे भरकर पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के वहां पीहर से करवे भेजे जाते हैं और चंद्रोदय के समय चंद्र अर्घ्य देकर कहानी सुनकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि के समय साहूकार के बेटे जब भोजन करने लगे तो उन्होंने बहन से कहा, आओ बहन तुम भी भोजन कर लो। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं आया है, चंद्र को अर्घ्य देकर ही मैं भोजन चिमूंगी। यह सुनकर भाइयों ने क्या किया कि वे नगर के बाहर जाकर आग जला दी और छलनी से प्रकाश दिखाकर बोले, बहन चाँद निकल आया है, आओ पूजा कर कर भोजन चिम लो। इस पर बहन ने भाई भाभीियों से कहा, आओ आप लोग भी भोजन चिम लो। तो भाभीियों ने कहा, तुम्हारे भाई तुमसे छल कर रहे हैं, वह अग्नि का प्रकाश दिखाकर तुमसे कह रहे हैं कि चंद्र उदय हो गया है। यह सुनते हुए भी बहन ने बात को अनसुना कर भोजन चिम लिया। ऐसा करने पर गणेश जी उससे रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को कुछ समय बाद बीमार और जो भी घर में धन धान्य था सब कुछ समाप्त हो गया, उसकी सेवा में लग गया पति की। तो यह देख बड़ी दुखी हुई। जब उसने देखा कि गणेश जी मुझ पर अप्रसन्न हैं तो उसने गणेश जी से पश्चाताप की और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए पुनः विधि विधान से करवा चौथ व्रत का शुभारंभ किया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करके पूजा शुरू की। ऐसा करते हुए उसको देखकर गणपति महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उसको पति को जीवन दान दे, आरोग्य और करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दे। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर करवा माता की सेवा करके गणेश जी का ध्यान लगाकर व्रत को पूर्ण करेगा और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजन करके व्रत का पारण करेगा, उससे सर्व सुख मिलेंगे और सभी कलेशों से मुक्त हो, निरोगी काया मिलेगी, अमर सुहाग मिलेगा, धन धान्य से भरा रहेगा भंडार। ऐसा गणपति जी ने आशीर्वाद दिया है। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। उनके कोई संतान नहीं थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। एक बार उस नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक बार गणेश जी ने साक्षात सन्मुख आकर कहा, बुढ़िया माई मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा क्यों बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं, तो मैं पड़ोसियों से पूछती। पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया क्यों मांगे धन और पोता, तेरा कुछ ही जीवन शेष मंगा है, नेत्र मांग ले जिससे तेरा जीवन सुखमय बीते। तो बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर विचार किया। तो उसने सोचा क्यों न मैं ऐसा कुछ मांगूं जिससे मेरे बेटे बहू और मेरा सबका भला हो। तो बुढ़िया ने दिमाग से सोचने के बाद बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद गणेश जी जब उसके सन्मुख आए तो बुढ़िया ने कहा, गणपति महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुन गणेश जी मंद मुस्काए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ भी तूने मांगा है सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी ने बुढ़िया माई का कथनानुसार सब कुछ दिया। जैसे गणेश जी ने सबको दिया वैसे ही सबको दें।
सबको अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे। जय गणपति महाराज की जय। अमर सुहाग हो सबका।